नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। आज साप्ताहिक टारगेट के अंतर्गत आज हमारा 14वां सप्ताह प्रारंभ हुआ है, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले दिन की वीडियो आपको समय से इसलिए नहीं मिल पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूम पर स्टूडियो का सेटअप किया जा रहा है और इस कारण से जो वीडियो है वो आपको समय से नहीं मिल पाएगी। उसको लेकर के मैंने आज का आपको क्या करना था, आज का क्या टारगेट था, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप से अवगत कराया था आपको। और उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर हमारे भाई बहन ने उन टारगेट को कंप्लीट किया होगा जो टेलीग्राम ग्रुप पर आज शेयर किए गए थे। आज मंगलवार से हम इस टारगेट वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से एक दिन का टारगेट हमने टेलीग्राम के माध्यम से कवर किया है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये जो माह हमारा चल रहा है इसमें हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो रिवीजन पर होगा। 100% फोकस जो होगा हमारा वो रिवीजन पर होगा और उसी को ध्यान में रखते हुए जैसे अभी तक हमने प्रारंभ के 2 सप्ताह में जिस तरह से रिवीजन किया है अपने तथ्यों को, 3 सप्ताह में जिस तरह से रिवीजन किया है उसी को हम यहाँ पे अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम बिहार राज्य विशेष के रिवीजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने इतिहास का अध्ययन कर लिया था, इतिहास का रिवीजन कर लिया था, सामान्य विज्ञान का रिवीजन कर लिया था और इसी क्रम में अब हम यहाँ पे जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रिवीजन करने वाले हैं वो सामान्य विज्ञान के विषय वस्तु का करने वाले हैं। क्योंकि सामान्य विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको हमने समग्रता से एक बार 100% समाप्त कर लिया है। तो अब रिवीजन मोड पर हम हैं, विशेष रूप से जून माह में। जुलाई में हम कुछ नया पढ़ेंगे और फिर अगस्त माह से रिवीजन मोड पर आ जाएंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको, किन किन तथ्यों को आपको देखना है। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं जब हम रिवीजन मोड की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता होगा कि रिवीजन मोड में जो फोकस हमारा होता है वो 2 सब्जेक्ट पे ना हो करके बल्कि एक सब्जेक्ट पर होता है। एक ही विषय वस्तु को हम लेकर के चलते हैं। तो सोमवार का टारगेट आपने कंप्लीट किया है और सोमवार के टारगेट के बाद मंगलवार से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंगलवार के टारगेट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि मंगलवार को क्या आपको कंप्लीट करना है। तो मंगलवार को सबसे पहले, क्योंकि सोमवार को आपको दिया गया था बिहार का इतिहास और बिहार के इतिहास में भी आपसे बोला गया था कि विशेष रूप से प्राचीन और मध्यकालीन को समाप्त कर लीजिएगा सोमवार को और आधुनिक को अगले दिन लेकर चलिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खंड है। तो इसमें ज़रूरी है कि आप 2 दिन में इन चीज़ों को समाप्त करें जिससे अच्छे से आप समझ सकें। अब यहाँ पे जो मंगलवार को आपको देखना है, मंगलवार आप देखोगे बिहार का इतिहास। क्या आप देखोगे? बिहार का इतिहास और उसमें भी आधुनिक इतिहास देखोगे बिहार के संदर्भ में। साथ ही साथ भूगोल का एक टॉपिक यहाँ पे आप अध्ययन करोगे जिसका नाम है अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। ये तो मंगलवार का हो गया। मंगलवार के बाद आप बुधवार पे जाते हैं। बुधवार को जो आपको अध्ययन करना है वो बिहार के संबंध में कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करना है। बिहार की कला और संस्कृति का आप यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना है कि जो भी विषय वस्तु हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की दृष्टि से हम रिवीजन करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे आपको कवर करना है वो है कृषि एवं पशुपालन। तो 2 टॉपिक ये आपके हो गए बुधवार के। बुधवार के बाद आप आ जाते हैं बृहस्पतिवार पे। बृहस्पतिवार पे यदि हम बात करें तो बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पे बात करनी है आपको और विशेष रूप से अंग्रेजी शासन के दौरान किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था रही। तो बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य टॉपिक देखोगे और दूसरी तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे वन एवं वन्य जीव संपदा और खनिज संसाधन का अध्ययन करोगे। ये दोनों टॉपिक कवर करने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य को देख लीजिएगा, उसके बाद वन एवं वन्य जीव संपदा, साथ में खनिज संपदा को आपको कंप्लीट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंचते हैं शुक्रवार में और शुक्रवार को आपको क्या करना है? राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ पे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विधान परिषद के बारे में आपको अध्ययन करना है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ जनगणना एक छोटा सा टॉपिक है जहाँ से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनते हैं। मतलब जनगणना जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो हम बिहार की जनगणना बोल रहे हैं, ठीक है। बिहार की जनगणना को आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
पहुंचते हैं शनिवार में। शनिवार को जो हमारा टारगेट है ये है भूगोल विषय में, क्या बिहार के भूगोल में, भूगोल मतलब क्योंकि बिहार की हम बात कर रहे हैं तो मतलब बिहार के भूगोल की यहाँ पे बात हो रही है, और इसमें बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संरचना की बात करेंगे, साथ ही साथ मृदा एवं जलवायु की भी यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे हम देखेंगे वो बिहार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक देखेंगे, जिनमें पहला टॉपिक आता है उद्योग एवं औद्योगिक परिदृश्य और दूसरा आपका आता है ऊर्जा संसाधन। इन दो टॉपिक का आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बिहार राज्य विशेष का जब हम अध्ययन करते हैं कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और हम यहाँ पे सबका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस सप्ताह के शनिवार तक आपका बिहार राज्य विशेष का 100% अध्ययन नहीं हो पा रहा है, 100% रिवीजन नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ कंटेंट, मान लीजिए 30% बिहार राज्य विशेष का जो हिस्सा है वो अगले सप्ताह में आपका जाएगा, अगले सप्ताह में हम उसका अध्ययन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यह भी आपको ध्यान रखना है कि अभी हो सकता है कि लाइटिंग को लेकर थोड़ा बहुत इशू हो, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के तौर पे कुछ लाइटिंग की गई है, कुछ अभी कमियां हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। एक ही दिन में सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, सारी चीज़ें नहीं समुचित रूप से हो पाई हैं, लेकिन आपकी कक्षाएं अब नियमित रूप से रहेंगी। और जो आपको शेड्यूल दिया गया है कि 1 जुलाई से आपकी कक्षाएं होंगी वो तो 100% होंगी, और जो दैनिक बेसिस पर आपकी जो कक्षाएँ होती थी वो भी आपको आज से ही देखने को मिलेंगी। तो अपनी चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ, और मुझे यह जानना है कि आप में से कितने छात्र हैं जो टारगेट वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, और कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने विलंब से देखना शुरू किया है और वह भी 30 सितंबर की तैयारी करना चाहते हैं। जरूर अवगत कराइएगा, जिससे आपको लेकर के भी हम कंटेंट बना सकें, आपको लेकर के भी एक बेहतर रणनीति बना सकें, जिससे आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। साप्ताहिक टारगेट के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लगातार 13 सप्ताह तक ईमानदारी से, पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ आपने इस टारगेट को कंप्लीट किया है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आप प्रतिदिन अपने आप में सुधार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप 100% इस बार की परीक्षा में परिणाम देंगे, 100% आप सफल रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा आपकी होती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स की जो निर्धारित समय है शाम 5 बजे, उस समय उपस्थित रहिएगा, और वहाँ पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मैं आपको ये कक्षा उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।